अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अभी तक इतलात यही है कोई एक 1.5 kg का ये ID थी और ये खंबे के नीचे रखी गई थी और उसमें ब्लास्ट हुआ है। ये रिमोट कंट्रोल था। अभी सारी एजेंसीज आई हैं, सारी अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। कोयटा में जिना रोड पर साइंस कॉलेज के करीब धमाका, 4 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। जाए वक़ुआ पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मजम्मत, सूबाई दारुल हुकूमत के सिक्योरिटी इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले सख्त सजा के मुस्तहक हैं। IG से रिपोर्ट तलब। IG बलूचिस्तान ने बताया धमाके में 1.5 से 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। मुशीर दाखिला मीर ज़िया लांगो का धमाके के मकाम का दौरा। बताया इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश किए जाने के दौरान हंगामा। PP की शगुफ्ता जमानी ने PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों मेंबरान ने एक दूसरे को धक्के भी दिए। फवाद चौधरी मोबाइल फोन पर वीडियो बनाते रहे। PTI रहनुमा गजाला सैफी ने कहा शगुफ्ता जमानी खुद को पार्लियामेंट का गुंडा समझती हैं। मुझे थप्पड़ मारा, हाथ और उंगली मरोड़ी। डर था कहीं फ्रैक्चर तो नहीं, एक्सरे कराया। शगुफ्ता जमानी ने कहा कि पहले गजाला सैफी ने मेरा पोस्टर फाड़ा, फिर मुझे धक्का दिया। गजाला को बदतमीजी से रोका तो उसने दोबारा आकर मुझे थप्पड़ मारा। मिनी बजट तरमीमी बिल पेश होते ही ऐवान मछली मार्केट बन गया। अपोजिशन अरकान का वजीर खजाना शौकत तरीन का घेराव, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। नवाज लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब एहतजाज के बजाय सिर्फ वीडियो बनाती रहीं। अवाम पर सिर्फ 2 अरब रुपए के बोझ से कौन सा तूफान आ जाएगा। मालियाती ज़िमनी बिल 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई। सिर्फ लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाए गए। दरामदी अशिया इस्तेमाल न करने वाले गरीब पर क्या असर पड़ेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ऐसा नहीं कि हमने स्टेट बैंक को बेच दिया। मरकजी बैंक कायमा कमेटियों को जवाबदेह होगा। IMF चाहता था स्टेट बैंक जवाब देना हो, हमने मुतालबा नहीं माना। अमेरिका में महंगाई 1 से 6.8% हो गई। हमारे मुल्क में शरह 11% है। अमरीकी सदर जो बाइडन फेल होगा तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा PTI ने कोशिश की है कि अवाम पर ज़्यादा दबाव न पड़े। अपोजिशन को चाहिए कि दलील के साथ बात करें। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में मिनी बजट पेश। रिटेलर्स हों या परचून की सतह पर फरोख्त होने वाली अशिया, बेशतर चीज़ों पर सेल्स टैक्स 17% होगा। दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट वापस। दवाओं के लिए खाम माल, इम्पोर्टेड फार्मूला दूध, फ्लेवर्ड मिल्क, साशे में फरोख्त होने वाली अशिया, माचिस, पैकिंग में मसाले, दही, पनीर, मक्खन, देसी घी, बालाई, खाने पीने की दरामदी चीज़ें, ब्रांडेड फूड आइटम सब महंगे होंगे। फ्लावर मिल्स पर भी 10% टैक्स लगेगा। कंप्यूटर्स, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन कॉल्स भी महंगी होंगी। मिनी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 17% इजाफी टैक्स। गाड़ियां भी महंगी होंगी। 1000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। सोना, चांदी, बेकरी, रेस्टोरेंट और फूड चेन पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। केटरर्स, होटल्स और बड़े रेस्टोरेंट्स पर 7.5% टैक्स और 17% सेल्स टैक्स होगा। गैर मुल्की सरकारी तोहफों और अतियात, कुदरती आफात के लिए माली इमदाद, पोस्ट के जरिए पैकेट इरसाल, ऑयल सीड की दरामद, ज़राई बीज, पौधों, आलात और केमिकल, पावर, माइनिंग, डेयरी, पोल्ट्री सेक्टर की मशीनरी, बैटरियों, साइकिलों की कीमत बढ़ेगी। गैर मुल्की TV सीरियल और ड्रामों पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। पाकिस्तान को सरेंडर ना करे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, खुदा के लिए पाकिस्तान को ना बेचें।
اسٹیٹ بینک کا کنٹرول IMF کو دیا جا رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو نہ بیچیں, آپ معاشی طور پر ہمیں غلام کر رہے ہیں. لیگی رہنما خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا آپ نے 3 سال لوٹ مار کی, بولنے کا حق تو دیں. 22 کروڑ عوام کی زبان بول رہا ہوں, میری آواز بند مت کریں. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا اپوزیشن نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ حکومت گر گئی. جو اسمبلی میں اپنے لوگ کھڑے نہیں کر سکتے وہ حکومت کیا گرائیں گے. اپوزیشن ارکان کو ایکسپائرڈ سیاستدان قرار دے دیا. بولے ہم کرونا پر کام کرتے ہیں تو دنیا ہماری تعریف کرتی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی. MQM کی ٹیلی کام سیکٹر پر ٹیکس کی مخالفت. وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی اتحادی جماعت کی تائید کی. ذرائع کا کہنا ہے اسد عمر نے اعتراض اٹھایا کہ ٹیلی کام سیکٹر پر ٹیکس سے 5G کے لیے سرمایہ کاری کیسے آئے گی, یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ بن جائے گا. اجلاس میں MQM نے ٹیلی کام اور IT سیکٹر پر ٹیکس لگانے, ود ہولڈنگ ٹیکس 10 سے بڑھا کر 15% کرنے کی مخالفت کی تھی. اتحادی جماعت کے تحفظات پر وزیر اعظم عمران خان نے کمیٹی بنا دی. ہر 3 مہینے کے بعد اب حکومت مشکل میں ہے, کل مشکل میں ہے, آج آ رہا ہے, کل آ رہا ہے. یہ جب پہلے کیا تھا نا سعودی عربیہ, تب بھی ہم سنتے تھے اب آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, جب تک کوئی سمجھوتا کی تقریر نہیں ہوتی, اس کی جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. شہباز شریف کی تقریر جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. نواز شریف سعودی عرب گئے تو بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آ رہا ہے. جب تک سمجھوتا نہیں ہو گیا یہی سنتے رہے. وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمنٹ میں صحافی کے سوالوں کا جواب. کہا ہر 3 ماہ بعد کہا جاتا ہے حکومت مشکل میں ہے. پارلیمانی پارٹی اور اتحادیوں کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہمارے منشور میں تھی. اسٹیٹ بینک کے بورڈ کو خود تعینات کروں گا. 2 سے 3 مہینے میں مہنگائی نیچے جانا شروع ہو جائے گی. مسائل پر قابو پا لیں گے. وزیر اعظم نے اکانومسٹ میگزین کی رپورٹ بھی اجلاس میں پیش کی. حکومت نے پاکستان کی معاشی خود مختاری IMF کے حوالے کر دی. شہباز شریف کا مالیاتی ضمنی بل پر رد عمل. کہا منی بجٹ قوم کے کپڑے اتار دے گا. نیا سال مہنگائی کا سال بنا دیا گیا. بچوں کے دودھ, خشک دودھ, مرغی, دہی, لال مرچ, گھی, ڈبل روٹی اور دیگر اشیاء پر 17% ٹیکس لگانا سفاکی کی انتہا ہے. علاج اور دوائی بھی مزید مہنگی ہوگی. حکومت نے اسٹیٹ بینک کو پاکستان سے ہی آزاد کر دیا ہے. ملک اپنے ہی اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لے سکے گا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں منی بجٹ کے بعد تنخواہ دار طبقہ زندہ نہیں رہ سکے گا. اس ظلم کا بھرپور مقابلہ کریں گے. حکومت کے ارکان اور اتحادی ظلم کو ووٹ دینا نہیں چاہتے. ترجمان اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کہتے ہیں عمران خان کی گفتگو میں شہباز شریف کا خوف بول رہا ہے. RTS کے ذریعے آنے والوں کو نوکری جانے کا خطرہ رہتا ہے. شہباز شریف جب بھی عوام کے پاس گئے سرخرو ہوئے. ایگری کرتا ہوں کہ منی بجٹ ہے. چند ایگزیمشن تھی سیل ٹیکس کی, زیرو ریٹنگ, ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گی. حکومت نے منی بجٹ پیش نہیں کیا, چند چیزوں پر ٹیکس چھوٹ ختم کی. سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کی پروگرام دا رپورٹرز میں گفتگو. کہا حکومت نے لگژری آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کی. عام آدمی متاثر نہیں ہوگا. دوائیں بھی سستی ہوں گی. اپوزیشن بلا وجہ شور مچا رہی ہے. چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن کو نہیں پتا کس چیز پر ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی. عمران خان کو بھی مشورہ دیتا ہوں تبدیلی لانے کے دعوے نہ کریں. سندھ کابینہ کا آصف علی زرداری کے قریبی دوست ڈاکٹر عاصم کو صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ. ڈاکٹر عاصم سندھ کی جامعات کے VC مقرر کرنے والی سرچ کمیٹی کے سربراہ بھی ہوں گے. ڈاکٹر عاصم خود ایک میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے صوبائی کابینہ نے سرچ کمیٹی ایکٹ 2021 منظور کر کے سندھ اسمبلی کو بھیج دیا. اختیارات سے تجاوز کا کیس. گرفتار DG KDA آصف میمن سمیت 2 ملزمات سٹی کورٹ میں پیش. اینٹی کرپشن کے تفتیشی افسر کی عدالت سے ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ.
जज ने रिमार्क्स दिए, ऐसी क्या जल्दी थी कि रात को गिरफ्तारी की, करप्शन खत्म करनी है तो सिंध सेक्रेटेरिएट को बंद कर दें। मुल्ज़िमान का हथकड़ियां लगवाने से साफ इनकार। आसिफ मेमन एंटी करप्शन पुलिस से बोले, आप मुझे हथकड़ियां नहीं लगा सकते, आपने गिरफ्तार ही गैर कानूनी तरीके से किया। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर अमला हमारे हीरोज हैं। चैलेंजेस के बावजूद कोरोना में डॉक्टर्स और अमले ने अवाम की खिदमत की। कौम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ का कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के 54वें कॉन्वोकेशन से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब ग्रेजुएट्स को डिग्रियों और मेडल से नवाजा। कॉलेज के डॉक्टर्स और फिजिशियंस के हवाले से किरदार को सराहा। कोरोना वबा में मेडिकल कम्युनिटी के सफ़े अव्वल किरदार को भी सराहा। कहा, आर्मी मेडिकल कोर की कौमी हेल्थ केयर सिस्टम में अहम खिदमात हैं। आर्मी चीफ को CPSP की एजाज़ी फेलोशिप से भी नवाजा गया। ओमिक्रॉन वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का सुनामी आ सकता है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। NCOC की आवाम से मुकम्मल वैक्सीनेशन की अपील। सऊदी अरब में पाबंदी फिर से सख्त। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में समाजी फासले पर अमल दरामद फिर शुरू। बरतानिया में एक दिन में रिकॉर्ड 1,83,000 केस रिपोर्ट। अमरीका में 2,67,000, फ्रांस में 2,08,000 और स्पेन में 1 लाख अफराद में कोरोना की तस्दीक। ICC मैच रेफरी डेविड बोन भी कोरोना में मुब्तला। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट से बाहर। सुबह शाम गैस गायब रहती है, नाश्ता वक्त पर बनता है ना खाना। गैस लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी फट पड़े, कहते हैं अब बर्दाश्त नहीं होता, हुकूमत गैस का मसला हल करे। सिंध के नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी में विफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी। विफाक, ओगरा और मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा न कराया। अदालत ने SSGC के हुक्म इम्तना में तरमीम की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कराची में जमाली पुल के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 2 नौजवान कत्ल। डाकुओं ने मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। 25 साला मुमताज़ और 22 साला सलमान जाम बहक। तीसरा साथी महफूज रहा। नौजवान गाजी गोट के रिहायशी और रंगो रोगन का काम करते थे। कोयटा वीडियो स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। बच्चों की वीडियोस की मौजूदगी का भी इंकशाफ। रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। DIG का कहना है, मुतासरा खवातीन दबाव में आकर केस वापस भी लें तब भी मुल्ज़िमान का बचना मुश्किल है। हिदायत के तीसरे साथी शानी की कराची में मौजूदगी की इत्तला है। पीपल्स पार्टी से तो कुछ भी नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी सिर्फ नाम की पार्टी है। मुराद अली शाह साहब आप आए, बड़े बड़े दावे किए आपने, अगर आपने हमारे इंसाफ दिलाने में कोई कोशिश नहीं की। जो आपके पार्टी के थे आपने उनको वहीं बिठा के रखा है, अभी तक कोई उनको सीट से नहीं निकाला। मुराद अली शाह ने इंसाफ की यकीन दहानी कराई मगर अब तक कुछ नहीं किया। MNA जाम अब्दुल करीम डील करना चाहता है, हामियों को भेजकर दबाव डाला जा रहा है। शौहर की लाश का सौदा नहीं करेंगे। नासिम जोखियों की बेवा कहती हैं माफ नहीं करेंगे, हर फोरम पर मुकदमा लड़ेंगे। नासिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। तफ्तीशी अफसर हतमी चालान जमा कराने में नाकाम। अदालत का इजहार बरहमी, 10 दिन की आखिरी मोहलत दे दी। पुलिस ने MPA जाम अवैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया। हरमैन कत्ल केस, पुलिस ने डकैती में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान की तस्वीर हासिल कर ली। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुल्ज़िमान का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से था। डकैतियों के लिए कराची आए। नाजिमाबाद में मकान किराए पर ले रखा था। गिरफ्तार मुल्जिम प्यार अली का बयान ARY न्यूज़ को मौसूल। बताया शहर में सिर्फ मेडिकल स्टोर्स को निशाना बनाते हैं। गुलशन, सफूरा, मलीर, न्यू कराची, गोलेमार, नागन में भी वारदातें की। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कराकरम हाईवे पर बनी दस्तावेजी फिल्म का टीजर शेयर कर दिया। कहते हैं दस्तावेजी फिल्म कौम के अज़्म की कहानी है। फिल्म 8वें अजूबे को अमली जामा पहनाने को खराज तहसीन पेश करती है। दस्तावेजी फिल्म 1 जनवरी को सरकारी TV पर नशर की जाएगी।
नए साल की आमद का जश्न मनाए ARY लगूना और DHA सिटी कराची के संग 31 दिसंबर की रात ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अली जफर, सजाद अली, साहिर अली बग्गा और दीगर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। जश्न अवाम के साथ मनाएंगे। ARY लगूना DHA सिटी गुजरावाला में भी होगा फायरवर्क। वनडे में साल का बेहतरीन खिलाड़ी कौन होगा? ICC ने वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम का नाम भी शामिल। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड का एक एक खिलाड़ी भी शामिल। ESL हमारी होने जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान कप भी है। वाइट बॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको डिटरमिन होती हुई नज़र आएंगी। नॉट ओनली दीज टू, और भी कुछ प्लेयर ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें लगा कि ये वहाँ की कंडीशंस के लिहाज से शायद वहाँ पे इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, तो हम दूसरे ऑप्शंस पे जा सकते हैं। PSL बहुत से खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तय करेगी। PCB के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने 3 साबिक कप्तानों सरफराज अहमद, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब आगे देखने का वक्त है। मैं डमी नहीं, बाइख्तियार चीफ सेलेक्टर हूँ। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2143 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।